नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की उन्नति की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है किशोरावस्था की, जिसको टीन एज कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किशोरावस्था में बढ़ती उम्र में बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं और उसका समाधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, जिसको टीन एज कहा जाता है। किशोरावस्था में टीन एज में किन ग्रहों का प्रभाव होता है? देखिए, 12 वर्ष की उम्र के बाद जब टीन एज शुरू होती है तो सामान्यतः बच्चों के ऊपर बुध का प्रभाव होता है और बुध टीन एज से व्यक्ति को युवावस्था तक, यंग एज तक ले जाता है। बुध की वजह से आप देखेंगे किशोरावस्था में बच्चों की सोच में, उनकी वाणी में और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं। और टीन एज में बच्चों के अंदर काफी सारी आदतें भी आती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो अच्छी आदतें आ जाती हैं, और अगर टीन एज में किशोरावस्था में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चा भटक जाता है। 12 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर की सारी अच्छाई बुराई, उनकी सारी अच्छी बुरी आदतें और संस्कार वो 12 साल से लेकर के 18 साल में ज्यादा डेवलप करते हैं। अलग अलग ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है टीन एज में बच्चों के ऊपर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। जैसा आपको बताया कि टीन एज में 12 साल से लेके 18 साल में ग्रहों के प्रभाव से अलग अलग आदतें और संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं। किस ग्रह के प्रभाव से कैसी आदतें आती हैं? अगर किशोरावस्था में सूर्य का प्रभाव हो तो बच्चा तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, चीजों को आसानी से समझता है, और ऐसे बच्चों के बिगड़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का और तेजस्विता का प्लेनेट है। अगर टीन एज में चंद्रमा का प्रभाव हो तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है और मेंटली बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बातें उसको परेशान करती हैं। अगर टीन एज में मंगल का प्रभाव हो तो बच्चा उदंड होता है, माता पिता की बात नहीं मानता
और बेवजह माता पिता से जबान लड़ाता है, माता पिता को परेशान करता है। अगर टीन एज में बुद्ध का ही प्रभाव हो तो बच्चा बहुत चैतन्य होता है, बहुत एक्टिव होता है, बुद्धिमान होता है और चीजों को जल्दी समझता है। यानी टीन एज में सूर्य का प्रभाव और बुध का प्रभाव अच्छे परिणाम देता है बच्चे की आदतों के मामले में और बच्चे के स्वभाव के मामले में। बाकी जो ग्रह हैं उनका प्रभाव कैसा पड़ता है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। तो किशोरावस्था में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का प्रभाव कैसी आदतें बच्चे को देता है ये आपने जाना। अब बाकी ग्रहों को भी जानिए। देखिए, अगर बृहस्पति का प्रभाव किसी बच्चे पर टीन एज में पड़ जाए, किशोरावस्था में पड़ जाए, तो बच्चा धार्मिक होता है, संस्कार और गुणों के मामले में बहुत ही उत्तम होता है, उसके अंदर शुभ संस्कार और अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर किशोरावस्था में शुक्र का प्रभाव हो तो बच्चा सजने संवरने का, कपड़े का, जूते का, फैशन का शौकीन होता है और ऐसे ही बच्चे आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में पड़ जाता है। शनि का अगर प्रभाव किशोरावस्था में है तो शिक्षा में बाधा आती है, बहुत कठिनाई से शिक्षा आगे बढ़ती है, बच्चों को चीजों को पाने में और समझने में संघर्ष करना पड़ता है। यानी अगर शनि का प्रभाव किशोरावस्था में है तो बच्चे को चीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर राहु का प्रभाव आ गया किशोरावस्था में तो ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चा काफी बिगड़ जाता है, गलत खान पान, गलत संगति के चक्कर में जीवन नष्ट कर लेता है। तो मोटे तौर पर किशोरावस्था में मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव और राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव है और अगर ये प्रभाव किशोरावस्था में पड़ रहा है तो बच्चे को बचाने और संभालने की जरूरत अवश्य होती है। किशोरावस्था में बच्चे के ऐसा क्या उपाय करें या करवाएं जिससे बच्चा उन्नति कर सके, ये आगे आपको बताएंगे। देखिए, किशोरावस्था में बच्चे के बिगड़ने की, भटकने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो क्या उपाय करें और बच्चे से कौन सा उपाय करवाएं कि बच्चा सही रास्ते पर चलता रहे। बच्चे को सुबह सूर्य को जल अर्पित करवाएं नित्य प्रातः, ये आदत बहुत जरूरी है। बच्चे को कहें कि वो सुबह शाम कम से कम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करे। जब बच्चा रोज सुबह ब्रश कर ले, ब्रश करने के बाद उसको तुलसी का पत्ता खिलाएं और इस उम्र में सलाह लेकर बच्चे को एक पीला पुखराज
या एक पन्ना धारण करवाइएगा। बच्चे को कॉस्मेटिक्स से और सुगंध के प्रयोग से बचाइएगा। केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग बच्चा कर सकता है और किसी भी सुगंध का प्रयोग ना करवाएं। सौंदर्य प्रसाधन और कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से बच्चे को बचाएं। और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान में ले जाकर के प्रार्थना करवाएं। मंदिर में ले जाएं, गुरुद्वारे में ले जाएं, आश्रम में ले जाएं। वहां जाकर उसे बैठना सिखाएं और प्रार्थना करना सिखाएं। अगर ये आदतें आप किशोरावस्था से अपने बच्चे के अंदर डाल सकेंगे तो आपका बच्चा जीवन में बहुत संस्कारी होगा, भाग्य उसका साथ देगा और बच्चा बहुत तरक्की करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।